जी आ सर। रही है। तो बात समझ नहीं, आपको कहना क्या चाह रहे हैं वो कि अभी ये बात तो एक हो गई कि गो सहचारी गुण जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि उनका बोध, मतलब वही का अर्थ का बोध हम जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि के द्वारा गो शब्द में कर लेते हैं, ऐसा वो कहना चाह रहा है ना। यही तो कहना चाह रहा है वो कि वही अर्थ का अभिधान करने में जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि हैं, वो क्या बनते हैं, गो शब्द के निमित्त बनते हैं। ठीक है, उन निमित्तों को मान के हम गो शब्द से गो शब्द में वाही अर्थ का अभिधान करते हैं। ठीक है, ये बात हुई। ये पूर्व पक्ष की बात है, मतलब केचिदाहु कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है, कोई आचार्य ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अब इस बात का खंडन कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तदयुक्तम। ये जो कोई आचार्य कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं इस बात को। क्यों कह रहे हैं? गो शब्दस्य अग्रहीत संकेतः। गो शब्द कैसा है पंडित जी? बोलिए फटाफट फटाफट। अग्रहीत संकेत है, बात समझ में आ गई? गो शब्द कैसा है? अग्रहीत संकेत। अर्थात आपने भी पीछे पढ़ा था ना, संकेत ग्रह के द्वारा ही कोई शब्द किसी अर्थ का अभिधान कर सकता है। या पीछे पढ़ के आए ना, नहीं बिना संकेत ग्रह के आप अभिधान नहीं कर सकते। तो वही कह रहे हैं, जो गो शब्द है ये कैसा है? अग्रहीत संकेत, अर्थात बिना संकेत ग्रह के अग्रहीत संकेतम वाही का अर्थाभिधातुम अशक्यत्वात्, है ना। क्योंकि यह आपका बिना संकेत ग्रह के, संकेत ग्रह किए बिना गो शब्द वाही अर्थ का प्रतिपादन करने में क्या है? अशक्य है, अर्थात असमर्थ है। सीधी सी बात कि गो शब्द बिना संकेत ग्रह के वाही अर्थ का विधान नहीं कर सकता जब तक आप उससे संकेत ग्रह नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? और गो शब्द बोले ठीक है संकेत ग्रह कर लो, क्या दिक्कत है? संकेत ग्रह की तो बात है, गो शब्द से संकेत ग्रह कर लो, क्या दिक्कत है? बोले संकेत ग्रह करोगे भी तो संकेत ग्रह कहाँ करेगा? कह रहे गो शब्दार्थ मात्र बोधनाच, बोले उसका संकेत ग्रह केवल गो शब्दार्थ मात्र बोध कराएगा, अर्थात वो बैल अर्थ का ही बोध कराएगा, अन्य किसी अर्थ का बोध संकेत ग्रह के द्वारा वो नहीं करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। देखिए, गो शब्दस्य गो पदस्य अग्रहीत संकेत, अर्थात संकेत ग्रहणम विना, संकेत ग्रह के बिना वाहिक रूप अर्थम अभिधात्या, अर्थात अभिधा शब्द शक्त्या प्रतिपादयितुम सामर्थ्याभावात्, सामर्थ्य का अभाव है। ठीक है ना। अतः गो शब्दार्थ मात्र बोधनाच, और संकेत ग्रह के द्वारा गो शब्द गो पद केवल गो मात्र अर्थ की प्रतीति कराएगा, अन्य किसी की प्रतीति कराएगा नहीं। हमारे यहाँ नियम है, क्या नियम है पंडित जी? वही कह रहे हैं, अभिधायाः वीरतत्वात् वीरतायाश्च पुनः उत्थानाभावात्। और वह देखिए संकेत ग्रह के द्वारा गो शब्द जो है, गो पद जो है, केवल मात्र गो अर्थ का ही प्रतिपादन करेगा अभिधा शुद्ध शक्ति के द्वारा। और ऐसा प्रतिपादन करके, अरे जब एक शब्द से एक अर्थ का प्रतिपादन हो गया तो वो विरत हो गया अपने कार्य से। आप 5 लोग हैं, अब 5 लोगों को मैं किसी एक व्यक्ति को कार्य दिया मैं, है कि आपको इतना काम करना है, आपको इतना काम करना है, आपको अभिधा के लक्षण ढूंढ के लाने हैं, अथवा आपको अभिधा के उदाहरण ढूंढ के लाने। एक व्यक्ति को दिया मैंने कि आपको गौणी के उदाहरण, आपको शुद्धा के उदाहरण है, तो अब एक व्यक्ति ने गौणी के उदाहरण ढूंढ के अपना काम खत्म कर दिया, वो विरत हो गया अपने कार्य से, है ना, विश्रांत हो गया उसका। अब अन्य कार्य करेंगे ना अपना, अब वो थोड़ी ना दूसरा कार्य करेगा, ऐसे ही करे। तो अभिधा शब्द शक्ति अर्थात गो पद के द्वारा गो अर्थ का प्रतिपादन करके, उसका बोध करा करके, संकेत ग्रह करा करके अभिधा शब्द शक्ति अपना विरत हो गई। और विरत होने वाले का विरतायाश्च पुनः उत्थानाभावात्, जो एक बार कार्य करके विरत हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, वो पुनः कार्य नहीं करता। हमारे यहाँ नियम है पंडित जी, क्या नियम है? बोले शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापार, ये न्याय है हमारे यहाँ है। शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य, शब्द बुद्धि कर्म जो शब्द है आपके, जो पद इत्यादि है, वो अपने अमृत का प्रतिपादन करके विरम्य होकर के पुनः व्यापार में नहीं लगते, उनमें व्यापार का अभाव देखा जाता है। हमारे यहाँ नियम है, समझना की बात। तो अतः आपका जो गो शब्द है, गो पद जो है, वो केवल गो अर्थ का ही प्रतिपादन करेगा, अन्य वाहिक इत्यादि अर्थों का प्रतिपादन अब वो नहीं कर सकते। तो आप कैसे उससे प्रतिपादन करा रहे हैं? उन्होंने खंडन कर दिया। ठीक है ना। अब कोई अन्य और व्यक्ति आ गए तो क्या अन्य पुनः गो शब्देन वाही कर्ता न विधीयते, वो कह रहे हैं अन्य के मत में ये है कि गो शब्द के द्वारा वाही अर्थ का अभिधा शब्द शक्ति से तो बोध हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभिधा से उसका प्रतिपादन आप नहीं, क्यों, कहाँ होगा जी? अरे गो शब्द से किसका ज्ञान होगा? गाय का ज्ञान होगा ना, गाय का ज्ञान होगा ना, वो तो विशिष्ट पिंडम का ज्ञान होगा ना पंडित जी।
विधा शब्द शक्ति से वाही कर्म कैसे हो जाएगा? है, हो सकता है क्या? नहीं होगा सर। है? हाँ, लेकिन कह रहे हैं यद्यपि वाही अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन किंतु स्वार्थ सहचारिणा गुणा, स्वार्थ सहचारी गुण कौन है? उस गो में रहने वाले स्वार्थ सहचारी गुण कौन है? जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि। कौन का? जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि, जड़ता इत्यादि जो गुण है, जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि, है ना, उनका साजात्य समान जात्या, कि वो उसमें भी रह रहे हैं और इसमें भी रह रहे हैं, अर्थात वो गो में भी और वाहिक में भी है, दोनों में है ना, है ना। तो उनका ही वाही का अर्थगता, वाही में जो अर्थ का अर्थ स्वरूप से रह रहे हैं, तो गुणा एवं लक्षणते, तो उन गुणों का ही लक्षणा से बोध होता है वाहिक वाहिक का। बात समझ आ गई? वास्तव सहचारी जो गुण है, उन गुणों का ही साजात्येन लक्ष्यन्ते थे, गुणाः एव साजात्येन लक्ष्यन्ते, गुणाः एव साजात्येन लक्ष्यन्ते, तत् वाहिक इति अर्थः। वाहिक अर्थ नहीं, अपितु वाहिक अर्थ में रहने वाले जो जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि गुण हैं, वे ही साजात्य संबंध से परिलक्षित होते हैं, उन्हीं की लक्षणा होती है, ठीक है, वे ही आपके परिलक्षित होते हैं, अन्य कुछ परिलक्षित नहीं होता। बात समझ आ गई? ये एक मत और है, ठीक है, ठीक है पंडित जी, कह रहे थे सभी अन्य न मानते, लेकिन उनका भी कुछ लोग खंडन कर देते हैं, लेकिन अभी अन्य न मानते, कुछ लोग उसको भी नहीं मानते। क्यों? बोले तथा ही अत्र गो शब्दात वाही का अब तीन बातें करेंगे यहाँ से, तीन मत रखेंगे यहाँ पे। कितने मत रखेंगे पंडित जी? तीन मत रखेंगे, है ना। बोले पहला मत कि क्या गौरवाही का, इस वाक्य में जो गौरवाही का आपका वाक्य है, यहाँ गो शब्द के द्वारा वाही का अर्थ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है कि नहीं? पहला मत हो गया, ठीक है। दूसरा बोले आद्य गो शब्द आदि होगा, लक्षिताद्वा गुणात। दूसरा मत कर रहे हैं, बोले गो शब्द से वो प्रतीत, मतलब वही बात है, गो शब्द के द्वारा वाही का अर्थ प्रतीत होता है, यहाँ तक एक बात हो गई है ना। दूसरा कह रहे लक्षिताद्वा गुणात, अथवा ये बताइए गौर वाही का हमें गो शब्द से वाही का अर्थ प्रतीत होता है, पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ कह रहे हैं कि अथवा ये बता दीजिए, सारी बात वही है कि गो शब्द से वाही अर्थ को प्रतीत कराना है, वो ज्ञान कराना है उसका, ठीक है। तो या तो गो शब्द से प्रतीत होता है कि नहीं, पहली बात हो गई। दूसरी बात में ये कह रहे हैं कि क्या वो जो लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा आपने जातीयत्व मान्यत्व इत्यादि जो गुण लक्षित किए थे, क्या उनके द्वारा वाही अर्थ प्रतीत होता है? गो शब्द से, है ना, गो शब्द से जो आपने जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि साजात्य ना, जो आपने जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि गुणों का जो ज्ञान किया था लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा, क्या उनके द्वारा वो वाही अर्थ प्रतीत होता है? बात समझ आ गई? दूसरी जी है, समझ में आ रहा है। अब तीसरा कह रहे हैं, तीसरा बोले अविनाभावाद, बोले गो और वाही के अविनाभाव संबंध होने के कारण, अविनाभाव का मतलब जानते हैं ना, अविनाभाव का मतलब होता है व्याप्ति, अविनाभाव मतलब व्याप्ति। हाँ, ये वहां पढ़े थे ना, कहाँ पे बताओ, किसी को याद हो तो, कहाँ पढ़े थे अविनाभाव का मतलब व्याप्ति होता है, कहाँ बताए थे? देखते कितने को प्रिय तर्क भाषा में व्याप्ति और अभिनव भाव बौद्ध दर्शन में आया। नहीं, वहां नहीं बताए थे, दर्शन में ही बताए थे, बौद्ध दर्शन में बताए पांच प्रकार बताए थे आप अभिनव भाव के। हाँ, बौद्ध दर्शन में बताए थे। कौन बोला ये? महोदय हम। अरे हम क्या, चेहरा थोड़ी ना दिख रहा है, नाम बताओ। शिवानी। देखो बुद्धि अच्छी है इस लड़की की, बट ये थोड़ा सा मेहनत करे तो अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है इसका, बुद्धि अच्छी है आपकी। चलो अभी क्योंकि पढ़े तो देखो और लोग भी है ना, और मेरे से पूर्व सीमा भगिनी ने बताया था। चलो अच्छी बात है, उनका भी अच्छा है। हमने 5 प्रकार बस बताया। चलो अविनाभाव वाही का, अब देखिए तीन बातें आ गई। पहला कि गो शब्द से वाही करता, दूसरा कि आपने जो लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा जातीयत्व मान्यत्व इत्यादि परिलक्षित किए, उनके द्वारा वाही करता, अथवा अविनाभाव यानी व्याप्ति के द्वारा वाही करता को द्योतित करता। किसको कर सकते हैं, किसके द्वारा किया जा सकता है? बोले ना प्रथमा,
पहले पहले को पकड़ रहे हैं कि गो शब्द के द्वारा वही करता बोलना प्रथमा फिर वही कारकस्य असंकेतित्वात्। बोले पहले से तो हो ही नहीं सकता पंडित जी। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आप पीछे पड़ गए हैं यार गो शब्द का वही अर्थ में संकेतक ग्रह थोड़ी ना हो रहा है। असंकेतित्वात् अर्थात संकेतक ग्रह का अभाव है, तो भाई गो शब्द से वाही अर्थ का तो ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है ना, बात समझ आ गई? वही कह रहे हैं, है ना। अत्र हेतु प्रदर्शयति वाहिक अर्थस्य असंकेतित्वात् अर्थात गो शब्द में वाहिक अर्थस्य असंकेताभावात् गो शब्दात् वाहिक अर्थो न प्रतीयते। गो शब्द के द्वारा वाहिक अर्थ का संकेतक ग्रह ही नहीं हो रहा है ना, तो आप उसमें ज्ञान नहीं हो सकता। अभी क्यों कह रहे हैं ऐसा कि गो शब्द के द्वारा संकेतक ग्रह की बात क्यों आ रही है, तो आप जब डिटेल चर्चा करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। अब क्या दूसरा क्या था कि गो शब्द से आपने जो तत्साम्य राजात्य जो दाज्यत्व मंजत्व इत्यादि गुण परिलक्षित किए थे उनके द्वारा वही कर लो है। वही कहना गो शब्द ना लक्षिता जो गुण है उन गुण के द्वारा गो शब्द वही करता है प्रतीयता। बोले इत्यपि न, ऐसा भी नहीं हो सकता। वही कह रहे गो क्यों नहीं हो सकता, तो बता रहे गो गवय चंद्रमुखादि शब्द द्वंद्वानाम। बोले देखिए गो और गवय, चंद्र और मुख। अब देखिए ये जो द्वंद्व शब्द हैं इन शब्द युग्मों में आपको क्या है, दोनों में साधन में है ना। हे पंडित जी साधन में तो है ही कि गाय के जैसा वो है, लेकिन आकृति साधन में भी है ना। देखो बेटा, क्यों जी, दोनों में आकृति साधन में है कि नहीं? जी गो और गवय में अवयव साधन में है। देखो अवयव साधन में है, जैसे गाय के अवयव है वैसे गवय के अवयव होते हैं। उसी प्रकार से चंद्र और मुख में जैसे चंद्र में आह्लादकता है, प्रसाद है, वैसे ही मुख को देखने पे भी आनंद आता है उस नायक को नायिका के। दोनों में ये तो साम्य है ना, प्रसादकत्व प्रसादत्व ये साम्य है ना दोनों में पंडित जी, दोनों में साम्य है ना। बोलो सादृश्य है ना। आप ये बता दीजिए कि आपके गो और वाहिक में कौन सा साम्य है, बताइए मुझे। जैसे यहाँ है कोई ऐसा साम्य, बताओ है? आप कह रहे हो कि गो शब्द से उससे साधन में रहने वाले जो गुण हैं यानी आह्लाद जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि उनके द्वारा वाहिक का विज्ञान कर लो। और आपने करने के लिए कह रहे हैं, आप कैसे कर ले ये बताइए। बोले हम वही कर सकते हैं जहां पे साधन में होता है, जैसे अवयव गुण है उसके प्रासादकत्व साधन में था, गुण था, उसके द्वारा हम मुख का ज्ञान कर लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ कैसे कर ले ये बताइए हमें। वही बात करें कि चंद्रमुखादि शब्द द्वंद्वा नाम अवयव प्रासादादि साम्ये अपि अन्योन्यस्य अन्यतम शब्दार्थ अनविधायकत्वात्। देखिए दोनों शब्द यद्यपि दोनों में अवयव और प्रासादकत्व साम्य है, साम्य अपि साम्य होने पर भी, समझ हमारी बात ना? हे महाराज है जी सर आ रही है। हाँ है? दोनों में साम्य होने पर भी अन्योन्यस्य अन्य अन्य का एक से एक दूसरे का अन्यतम शब्दार्थस्य न अनविधायकत्वात् विधा शब्द शक्ति के द्वारा दोनों का ज्ञान नहीं हो पाता है तदपि। और आप चाहते हो उनमें साम्य है तदपि ज्ञान नहीं हो पा रहा, यहाँ तो आपका कैसा भी साम्य नहीं है, तो आप कैसे ज्ञान कर लेंगे पंडित जी अविधा शब्द शक्ति के द्वारा? बताओ यहाँ साम्य होने पर भी आप ज्ञान नहीं कर पाते, क्या गो से गवय का ज्ञान होता है? वैसे तो होता है, आपका मैं नहीं करूंगी, आप उसके द्वारा अविधा शब्द शक्ति से होता है क्या, ये बताओ मुझे। है अविधा से होता है क्या? बोलो। अरे प्रमाण की बात अलग है, उपमेय के द्वारा आप कर लेते हैं, उपमान के द्वारा वो आप कर लेते हैं, वो विषय आपका अलग है। जस्ट मैं उसकी अभिधा शब्द शक्ति की बात कर रहा हूँ। कोई गो बोले आपको गवय का ज्ञान होगा, अभिधा शब्द शक्ति से नहीं होगा। चंद्र बोले मुख का ज्ञान होगा, नहीं होगा जब तक दोनों का साम्य नहीं बताया जाएगा, है ना। तो वही कह रहे हैं कि दोनों में यद्यपि साम्य है तथापि है समता होने के कारण भी अविधा वृत्ति से इनका दोनों का प्रतिपादन नहीं पॉसिबल होता है।
समझ में आ गई बात ना? ठीक है, बात ना तो ये आपकी तो औकात थी क्या पंडित जी? अगर नौ तृतीया बोले तीसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा आपने अविनाभाव बताया था ना, तो अगर अविनाभाव लभ्य लभ्यस्य अर्थस्य शाब्दे अन्वये प्रवेशासंभवात् शाब्दीय ही आकांक्षा शब्दे नैव पूर्येत। अब बात समझ लीजिए पंडित जी, आप कह रहे हैं अविनाभाव संबंध के अविनाभाव के द्वारा अर्थात व्याप्ति के द्वारा आपको ज्ञान करने की वो भी संभव नहीं है। ठीक है, अर्थात अविनाभाव यानी व्याप्ति के द्वारा वो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति करा दी जाए, तो बोले ये भी संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना? वही कह रहा अविनाभाव लभ्य, अविनाभाव यानी व्याप्ति के द्वारा जो लभ्य अर्थ है उसका गो शब्द में अन्वय करके आप उसका ज्ञान कर लीजिए, गो शब्द से वाहिक अर्थ का ज्ञान कर लीजिए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा, ये भी आप नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों? क्यों? क्योंकि शाब्दी ही आकांक्षा शब्दे नहीं पूरी है, क्योंकि शाब्दी आकांक्षा शब्द के द्वारा ही पूर्ण होती है पंडित जी। जैसे मानिए मैंने कहा गौ, क्या कहा मैंने? गौ। अब आपके मन में क्या आकांक्षा होगी? आकांक्षा होगी ना कि गौ को लाना है, खिलाना है, पालना है, ले जाना है, भगाना है, क्या करना है, बांधना है, क्या करना है, आकांक्षा होगी ना आपको? तो आकांक्षा कैसी होगी? शब्द परक होगी या अर्थ परक होगी, ये बताइए, बोलिए। शब्द विषय नहीं होगी, कैसी होगी पंडित जी? आवाज आ रही है मेरी? महोदय अर्थ विषयक होगी क्या? अरे कैसे होगी बेटा? अरे गौ गच्छति देवदत्ता, खाली कह दूं मैं तो देवदत्ता से क्या आपको अर्थ दिमाग में आएगा? देवदत्ता की देवदत्त से पुत्र देवदत्ता, अथवा देवदत्त क्या देवदत्ता गच्छति, देवदत्ता खादति, देवदत्ता रुदति, क्या आएगा आपके दिमाग में? बताओ क्या आकांक्षा होगी आपको? शब्द पर्यंत आकांक्षा होगी ना कि देवदत्त क्या, अर्थ थोड़ी ना आपके दिमाग में आएगा जी। वही कह रहे हैं, शब्द विषय का जो आकांक्षा है, कहना वही चाह रहे हो, ये शाब्दी आकांक्षा, शाब्दी ही आकांक्षा शब्दे नैव पूर्येत, शाब्दी आकांक्षा शब्द के द्वारा ही पूर्ण होती है पंडित जी, अर्थ के द्वारा नहीं। तो आप जो अविनाभाव संबंध रूपी अर्थ के द्वारा अविनाभाव व्याप्ति के, अर्थात अविनाभाव यानी व्याप्ति के द्वारा जो आप शब्द जन्य आकांक्षा का अर्थ से पूर्ण करना चाहते थे, वो भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी बात कहाँ से आई? क्योंकि मीमांसक जो है आपके वो शाब्दिक आकांक्षा को अर्थ के द्वारा भी पूर्ण करते हैं, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ ये अविनाभाव की बात आ गई। ठीक है ना, बात समझ आ गई? आप कह रहे हैं न द्वितीया, यदि ही गो शब्दात् वाहिक अर्थ न प्रतीयते तदा अस्य वाहिक शब्दस्य च समानाधिकरण्यम असंगतम स्यात्। अभी कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि यदि गो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। हाँ बोलो भैया जी, आपकी आवाज हाँ? ना बीच बीच में कट रही है। सबको कट रही है क्या? जी महोदय, सर चली जाती सभी है। लोग बोल रहे हैं, बीच बीच में जा रही है, थोड़ा थोड़ा कट कट के आ रही है। दोबारा रीजन कर रहा हूँ मैं। चलो तो वही कह रहे हैं, बात क्या कही उन्होंने? बोले यदि गो शब्दात वाहिक अर्थ न प्रतीयते, अभी पीछे खंडन करके आए कि गो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है ना, अभिधा के द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो सकती, लक्षणा से आप जाड्य तो मान देते इत्यादि के द्वारा ला करके वाहिक अर्थ की प्रतीति करना चाह रहे तो वो भी नहीं हो सकती, ऐसा खंडन करके आए ना तीनों प्रकार से। तो कह रहे हैं आप जो द्वितीय वाला है वो थोड़ा ठीक नहीं है। यदि आप गो शब्द से वाहिक अर्थ की प्रतीति नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है करने को, जो अन्य आचार्य हैं वो शब्द से वाहिक अर्थ को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है किसी प्रकार से, कितने प्रकार बता दिए हमने। तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, यदि अस्य वाहिक शब्दस्य च समानाधिकरण्यम असंगतम स्यात्, तो यदि ऐसा प्रतीति नहीं होगी तो इस वाहिक शब्द का वो शब्द के साथ जो समानाधिकरण्य बना रहे थे, है ना, वह समानाधिकरण्य ही एक आश्रय में रहना ही असंगत हो जाएगा, है ना, उसमें उपपत्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, अतः तस्मादत्र गो शब्दो मुख्यतया वृत्त्या वाहिक शब्देन सहान्वयम्
अलभमानः अज्ञत्वादि साधर्म्य संबंधात् वाहिकर्थम लक्ष्यति। अतः इसीलिए, क्योंकि समानाधिकरण असंगत होगा, इसीलिए ये जो गो शब्द है मुख्य वृत्ति के द्वारा अर्थात अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा, मुख्य वृत्तियां मतलब अभिधा शब्द अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा, हाँ अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा, अभी तो नहीं कट रही है ना बात? जी नहीं मोहन जी, नहीं सही है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा वाहिक शब्देन सह अन्वयम अलभमानः, यानी सीधा सीधा तो गो शब्द का वाहिक के साथ अन्वय हो नहीं रहा है, अलभ्य है वो तो प्राप्त है नहीं। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा क्या प्राप्त है? गो शब्द मुख्य वृत्तिया यानी अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा वाहिक शब्द के साथ अन्वय संभव है क्या? अलभमान है ना, अप्राप्य है ना, अप्राप्य है ना पंडित जी? जी सर। तो न प्राप्त होने पर यानी प्राप्त न होने पर क्या करते हैं फिर? न प्राप्त होने पर क्या करते? तो बोले अज्ञत्वादि जो साधन में है दोनों में, अर्थात बैल में भी जो अज्ञत्व रहता है और वाहिक में जो अज्ञत्व है, दोनों में अज्ञत्व है ना, क्यों जी? वाहिक में जो अज्ञत्व है और बैल में जो अज्ञत्व है ना, है ना? तो साधन में संबंधम, साधन में संबंधात अज्ञत्वादि जो साधन में संबंध है, उन साधन में संबंधात वाहिकार्थम लक्ष्यति, उस साधन में संबंध के द्वारा वाहिक अर्थ को वे अर्थात दोनों में जो साधन में संबंध है उससे ही वे वाहिक अर्थ को वो शब्द से परिलक्षित करते हैं। बात समझ में आ गई? किसके द्वारा? लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा, ठीक है ना? समझ नहीं बात? वाहिकस्य अज्ञत्वादि अतिशय बोधनम प्रयोजन, बोले इसमें प्रयोजन क्या? प्रयोजन होती है आपकी, प्रयोजन क्या है इसमें? तो अगर वाहिक में जो अज्ञत्वादि अतिशयोक्ति आप बतला रही है उसका प्रयोजन है अतिशयोक्ति बतलाना, है ना? बोले इसको गौणी क्यों कहा जाता है? कह गुण योगा गौणी उच्चते, गुण योग होने का, गुण का योग होने कारण इसको क्या कहा जा रहा है पंडित जी? अरे क्या कहा जा रहा है इसको? गौणी कहा जा रहा है। हाँ ठीक है। पूर्वातु और जो पूर्व थी आपकी उपचार आदि मिश्रणात् शुद्धा, उपचार आदि से मिश्र होने कारण, मिश्रित होने के कारण वो शुद्धा थी। बोले उपचार क्या है? अगर उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः शब्दयोः सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीति गमन मात्रम, भेद प्रतीति स्थगन मात्रम, सॉरी भेद प्रतीति स्थगन मात्रम। अब समझिए, देखिए वो उपचार की बात नहीं हुई यहाँ पे, वो आपकी जो शुद्धा है वो क्या करती है? अच्छा शुद्धा गौणी में क्या भेद था आपके यहाँ? क्यों जी? बोलो। अरे शुद्धा गौणी में क्या भेद था पंडित जी? वही है वो शुद्धा, जो उपचार के सहित है वो गौणी है। जहाँ पर सर गुणों का योग होता है वो गौणी, और जहाँ पे उपचार आदि का योग हो जाए वो शुद्धा। अरे क्या ऐसा समझाना है किसी को, कैसे समझाओगे? हैं? और वाई के सादृश्य योग जिसमें नहीं है वो तो शुद्धा होगी, जिसमें सादृश्य योग होगा वो गौणी हो जाएगी। सादृश्य प्रयोग होगा वो गौणी होगी, और जिसमें सादृश्य प्रयोग नहीं होगा, जो सादृश्य से इतर होगी वो शुद्धा होगी, शुद्ध होगी। ये बात हुई ना। चलिए अब ये उपचार का बता दें, क्या उपचार मिश्रण तो शुद्ध है? बोले शुद्धा कौन सी है? बोले जिसमें उपचार का मिश्रण ना हो। बोले उपचार क्या है? तो बता रहे उपचार किसे कहा जाता है कि उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः शब्दयोः, दो शब्द जो अत्यंत विषकलित है। विषकलित का मतलब जानते हैं पंडित जी? हैं? हे महाराज, अरे भिन्न पृथक, विषकलित विषम पृथक है ना, भिन्न। अभी किसी ने बताया विषम है ना, पृथक अलग अलग, दोनों दो प्रकार के शब्द है ना, दो पृथक पृथक शब्दों का, जैसे आपका गौ और वाही, दोनों अलग अलग है बिल्कुल है।
है कि नहीं? तो दोनों विषकलित शब्दों का क्या करना, बोले सादृश्य अतिशय महिमा, अत्यंत सादृश्य बतलाने की महिमा से, है जो भेद प्रतीति है, जो दोनों में जो भेद है उस भेद प्रतीति का स्थगन कर देना, अर्थात भेद होते हुए भी उसको आवृत्त कर देना, उसको ढक देना। उस भेद को ढक देना ही क्या है, वही उपचार है। समझ में आ गई बात? जैसे अग्नि माड़वक योग। अब देखिए अग्नि और माड़वक में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? क्या अग्नि माड़वक हो सकता है? बताइए। दोनों में भेद है कि नहीं? दोनों विषयकलित है कि नहीं? दोनों शब्द, दोनों पद विषयकलित है कि नहीं? परस्पर अत्यंत जी विषयकलित सर। है? लेकिन सादृश्य अतिशय महिमा क्या करते हैं, भेद प्रतीति जो थी उसको स्थगित कर देते हैं, अर्थात दोनों पे आवरण डाल देते हैं और क्या कह देते हैं कि माड़वक कैसा है, अग्निवत है ना? जैसे अग्नि में दाहकता होती है वैसे माड़वक के क्रोध में भी दाहकता है इसके, है क्यों जी? है यही क्या आपकी यही कौनी है, समझ की बात? यानी शुक्ल पट जो हो तो न अत्यंतम भेद प्रतीति ही, और जैसे शुक्ल पट, शुक्ल पट में क्या है, भेद प्रतीति हो रही है क्या? शुक्ल अलग पदार्थ है और पट गुण है, सॉरी शुक्ल उल्टा हो गया, शुक्ल गुण है और पट पदार्थ है। क्या अत्यंत भेद प्रतीति, अत्यंत भेद प्रतीति है इन दोनों में, बताओ? अरे जो वो है वही तो है, पट में ही तो शुक्ल, पट में ही तो शुक्लत्व रह रहा है पंडित जी, है बोलो? अब जब ये संबंध है दोनों में, आधार आधेय, उस शुक्लत्व का आधार कौन है, पट है नहीं है? बताओ, है ना? अरे दोनों में भेद है, फिर अत्यंत भेद प्रतीति, दोनों में भेद, देखिए भेद प्रतीति होते हुए भी दोनों क्या है, अभेद है, दोनों में भेद प्रतीति है, लेकिन तभी न अत्यंतम भेद प्रतीति, लेकिन तभी भेद नहीं दिखाई देता है? जैसे वहां है, लेकिन तदेव आदिशु तस्मादेव आदिशु शुद्ध लक्षणा, यहाँ पर इसीलिए शुद्धा लक्षणा है। अग्नि माणवक किसका उदाहरण हो गया, गौणी का, और शुद्धा शुक्ला पटा किसका है, शुद्धा लक्षणा। ठीक है, अब आगे आगे कह रहे व्यंग्यस्य गूढ़ा गूढ़त्व, कितने प्रकार की हो चुकी थी आपकी ये लक्षणा पंडित जी? कितने प्रकार की हो चुकी थी? 8 प्रकार की दोनों हो चुकी थी ना? 8 प्रकार की आपकी शुद्धा और 8 प्रकार की गौणी, 16 प्रकार की हो चुकी। 16 प्रकार की थी। कह रहे व्यंग्यस्य गूढ़ गूढ़त्वात् विधास्यु फल लक्षणा, फल लक्षणा मतलब प्रयोजनवती। बोले जो प्रयोजनवती लक्षण है ना आपकी, प्रयोजने भेदा लक्षण दर्शिता ता पुनः द्विधास्यु, वो पुनः से 2 प्रकार की होती है। कौन सी? बोले गूढ़ अगूढ़त्वात्। समझ की बात? व्यंग्य में गूढ़ और अगूढ़, यानी गूढ़ व्यंग और अगूढ़ व्यंग के भेद से, गूढ़ व्यंग के भेद से और अगूढ़ व्यंग के भेद से 2 प्रकार की और हो जाती है। बात समझ में आ गई? जी अर्थात एक कितने प्रकार की होगी अभी आपकी, एक 16 प्रकार की और एक 8 ही प्रकार की रह गई अभी, है ना? ध्यान रखिएगा, ठीक है जी जी प्रयोजन के 16 भेद होगा। कह रहे प्रयोजन रूप व्यंग्यस्य गूढ़ अगूढ़ प्रत्येकम द्विधा भूत्वा षोडश भेदाः, ठीक है ना? आप कह रहे हैं जो गूढ़ है, तत्र गूढ़ा 2 भेद हुए ना, गूढ़ व्यंग और अगूढ़ व्यंग। जहां व्यंग आपका जी गूढ़ होगा वो, और जहां व्यंग आपका गूढ़ होगा वो। तो तत्र गूढ़ कर्तव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि विभव मात्र वेद्य, ये बोले इसमें जो गूढ़ व्यंग का भेद है ना 8 प्रकार का, वो केवल परिपक्व काव्य अर्थ का बोध कराने की भावना से, वो केवल उसको कौन जान सकते हैं, केवल परिपक्व बुद्धि वाले लोग ही जान सकते हैं। कौन जान सकते हैं केवल उसको? परिपक्व बुद्धि वाले। परिपक्व बुद्धि वाले लोग ही जान सकते हैं। जो काव्य का परिशीलन करने में जिनकी बुद्धि परिपक्व है वो ही उसको जान सकते हैं। ठीक है जी, बुद्धि लोग जी। आई क्या यथा जैसे उपकृतम तत्र बहु किमुच्यते सुजनता वाला जो उदाहरण है आपका, ठीक है? बात समझ में आ गई पंडित जी? अब क्या है, अगूढ़ तो
अतिस्फुटतया सर्वजन संवेद्य, और अगूढ़ व्यंग जो होता है वो अति स्फुटित होने के कारण, अत्यंत स्फुटित होने के कारण सभी लोग उसको जान जाते हैं, है ना। बात समझ आ गई। यानी जो आपका गूढ़ व्यंग है उसको केवल परिपक्व बुद्धि वाले, काव्यार्थ भावना में परिपक्व बुद्धि वाले लोग ही जान पाते हैं, और जो अगूढ़ व्यंग है उसको अति स्फुटित होने के कारण सर्वजन संवेद्य है। जैसे उपदिशति कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानि, है। अब यहाँ देखो आपको तुरंत आपको व्यंग प्रतीत हो रहा है एकदम, है ना, अत्यंत कैसा है यह अगूढ़ अगूढ़ होने के व्यंग्य, कारण, अगूढ़ अगूढ़ व्यंग्य, है ना, छिपा हुआ नहीं, अति स्फुटित है, ठीक है। इस कारण से सर्वजन संवेद्य। भाई रात्रा उपदिशति इत्यनेन आविष्करोति इति लक्ष्यते, यहाँ उपदिशति के द्वारा, है ना, यौवन मदः कामिनी नाम ललितानि उपदिशति, तो यौवन मद उपदेश तो कर नहीं सकता, क्या वो हमारे आपके जैसे उपदेश कर सकता है क्या? क्योंकि उपदेश क्या है, अरे उपदेश कैसा है, चेतन वृत्ति धर्म है ना पंडित जी, कोई चेतन व्यक्ति उपदेश कर सकता है ना, तो यौवन मद तो उपदेश कर नहीं सकता, अर्थात वो प्रस्फुटित कर रहा है, उसको आविष्कार कर रहा है, उसका ये लक्षणा के द्वारा में उपदेशति से बोध होता है ना। आविष्कारातिशयश्च अविधेयवत् स्फुटं प्रतीयते। अब यहाँ आविष्कार में अतिशयत्व, आविष्कारातिशय अविधेयवत्, अविधेय शब्द शक्ति के द्वारा, अविधा शब्द शक्ति के द्वारा स्फुट प्रतीति हो रही है उसकी, नहीं हो रही है? हो रही है महोदय। अब कह रहे हैं इसके और भेद हो गए पंडित जी, 16 प्रकार का हो गया वो। अभी कह रहे हैं धर्मी धर्मगत फलस्येतापि द्विधा, है, बोले इसका धर्मी और धर्मगत भेद से कितने प्रकार की और हो गई पंडित? द्विधा दो प्रकार की और हो गई। तो अभी कह रहे एवं एता अनंतरोक्ता षोडश भेदा लक्षणा फलस्य धर्मीगतत्वेन धर्मगतत्वेन च प्रत्येकम द्विधा भूत्वा, कितने भेद हो गए? 32 भेद। और 8 वो पहले वाले, 8 पहले वाले, तो कितने हो गए बाबू? 40। प्रयोजनवती के धर्मी और धर्मगत भेद है, याद रखिए, है ना। तो प्रयोजनवती लक्षणा 32 प्रकार की है, ठीक है जी। चलिए अब धर्मीगत प्रयोजनवती लक्षणा का क्षमता उदाहरण दे रहे हैं। दिग् मात्रम यथा, दिग् दर्शन बता रहे हैं, मतलब थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं उसका, पढ़िए कोई क्या कह रहे हैं। महोदय धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। धुंधला है यहाँ तक बस समझ में आ रहा है महोदय, स्निग्ध श्याम, हाँ अभी अभी अच्छे ये से लो। समझ में आ रहा है। स्निग्ध श्याम वेलद्वलाका घना वाताः कीकरिणः पयो दसुहृद सुहृदा मानन्यकेका कलाः कामं सन्तु दृढं कठोर हृदया रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथं भविष्यति राम की युक्ति है, राम कह रहे हैं इस विषय में। बोले धन कैसे है, धन इत्युक्ते मेघ कैसे हैं? स्निग्ध श्याम लिखा होगा, देखिए, स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त वियताः वेल्लद्वलाका घनाः, अर्थात ये स्निग्ध यानी स्निग्ध आर्द्रता से युक्त श्यामल कांति वाले हैं, नीली कांति वाले कौन, और कैसे हैं? लिप्ता वियताः, हैं, इनमें क्या हो गया है? वियता अर्थात आकाशः, यही ऐसे वेल्लयः चलन्तयः वलाकाः, हैं, जिनमें कौन चल रही हैं?
बलाकाः बेलया, बलाकाः बेलया। बेल चलने धातु है, ये वेल्ल चलने धातु है, चलने अर्थ में प्रयोग की जाती है। ठीक है, जिनमें कौन चल रही है? बलाकाएं अर्थात बगुलियां चल रही हैं ऐसे। घन यानी मेघमंडल है। और वायु कैसी है पंडित जी? बोले शीकरिणाः वाताः। शीकरिणाः वाताः इत्युक्ते शी इत्युक्ते जलकणयुक्ताः, शीतलाः अर्थात ठंडी ठंडी। अरे जल के कण आएंगे। वायु, वायु का गुण कैसा है? वायु का गुण कैसा है पंडित जी? शीतल शीतल। अरे शीतल थोड़ी ना होता है वायु, पागल आदमी। तर्क संग्रह में नहीं पढ़े हो? ठंडा होता हैं? शीतल अरे ही स्पर्श ठंडा ही। कैसा होता है उसका? वायु का स्पर्श कैसा होता है? अनुष्ण, अनुष्ण। अनु हाँ, अनुष्णाशीत होता है ना, उष्ण होता है ना अनुष्ण होता है। अनुष्णाशीत पृथ्वी वायु वो नहीं पड़े हो? अनुष्णाशीत पृथ्वी वायु वो अनुष्णशीत पृथ्वी वायु में रहता है ना, ठंडा ना गर्म, नॉर्मल एकदम। प्रतीत क्यों होता है फिर वो ऐसा? वायु के जल के कण आ जाते हैं उसमें, जलीय कणों के कारण। वही करें शी करें ना हवा। वायु कैसी है? ठंडी ठंडी वायु अर्थात जलीय कणों से युक्त है, ऐसी वायु बह रही है? वाताः। और कह रहे पयोध सुहृताम कलाः आनंद केकाः। और क्या कह रहे? पयोध सुहृताम कलाः। पयोध इत्युक्ते जल को धारण करने वाले कौन है? पयोदाः इत्युक्ते मेघाः तेषां सुहृताम मयूराणाम। उनसे उनको देख के उनके सुहृद कौन है? देखा होगा बादलों को देख के कौन कहाने लगते हैं, कौन चिल्लाने लगते हैं बादलों को देख करके? मयूर ना। हाँ, तो उनके पयोध सुहृद करके किसको कहा जा रहा है? ये मयूर है। उनकी कलाएं मधुर कलाएं है। आनंद के कहा अर्थात वे आनंद से कूज रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। उनको वो सुनाई पड़ रहे हैं ऐसा। कामम संतु, ऐसी कामना को आनंदित कर देने वाली सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। एते कामम संतु, ये सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, पर्याप्त है सारी चीजें काम को तप्त करने के लिए, भाव को तप्त करने के लिए है। लेकिन तदपि दृढ़म कठोर हृदय राम अस्मि। मैं कठोर हृदय वाला राम हूँ। मैं कैसा राम हूँ? मैं कठोर हृदय वाला हूँ। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, ये सारी चीजें सहन कर लूंगा। लेकिन तू वही देवी करम भविष्यति हा 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 देवी धीरा भवति अन्वय। लेकिन वैदेही को कैसे सहन कर पाएगी? इसीलिए हे देवी धीर धरो, तो मैं मतलब अनंतर में काल में सब कुछ ठीक होगा। बाबा समझ में आ गया श्लोक का? अब है क्या इसका अर्थ वो समझते। देखिए अत्र अत्यंत दुख सहिष्णु रूपे रामे धर्मिणी लक्ष्य तस्व अतिशय फलम। अब देखिए यहाँ दुख का भाव कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको? किस में दिखाई दे रहा है? कौन दुखी हो रहा है और दुख का सहन कौन कर रहा है? दुख का सहिष्णु कौन है? बोलिए। अरे राम नहीं है यहाँ पे, दुख का सहिष्णु राम है ना। राम में नहीं दिखाई दे रहा है, राम है। अरे दुख का सहिष्णु कौन है? वो धर्म किस में रह रहा है? राम। राम कौन हुए? धर्मी हुए ना। तो धर्मी में लक्ष्य तस्व अतिशय फलम, उसी में किसके द्वारा परिलक्षित होता है ये आपको? है सहिष्णुता का अतिशयोक्ति किसमें? क्या अत्यंत सहिष्णु है वे, ऐसा सहन कर रहे हैं अत्यंत। ये किसके द्वारा प्रतीत हो रहा है आपको? लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा ना पंडित जी? है बताओ। और अतिसहिष्णु तक उनका अतिसहिष्णु होना, ये उनके अंदर जो गुण दिखाई दे रहा है कि वो अत्यंत इतने सहिष्णु है, जो सब कुछ सहन कर जा रहे हैं, यही उनका फल है अर्थात प्रयोजन है। सुनने बात। अतः धर्मी में रहने वाली कैसी लक्षण है पंडित जी? अतिसहिष्णु रूपी अर्थात प्रयोजन रूपी फल रूपी धर्मी में रहने वाली प्रयोजनवती लक्षण है। बात समझ आ गई?
अगर गंगायां घोषा इत्यत्र तटे शीतत्व पावनत्व रूप धर्मस्य अतिशयः फलम। गंगायां घोषा आगे आपको उदाहरण देखो अभी है। गंगायाम घोषा में क्या है, इत्यत्र तटे, तट में शीतत्व पावनत्व। अब देखिए गंगायाम घोषा में आप क्या करते हैं, गंगा पद की तट में लक्षणा करते हैं ना, है तट में लक्षणा करते हैं। अब इस तट में जब आप किसका ज्ञान करेंगे पंडित जी, शीतत्व पावनत्व इत्यादि रूपी, हाँ इस रूपी धर्म का ज्ञान करेंगे तो ये कैसी लक्षणा हो जाएगी, प्रयोजनवती लक्षणा है। तो धर्मगत लक्षणा हो जाएगी पंडित जी, ये धर्म का ज्ञान कर रहे हैं ना। अरे शीतत्व पावनत्व आदि धर्म रूप का अतिशयोक्ति हो रही है ना। वहां देखो क्या था, वहां धर्मी में लक्ष्य की अतिशयोक्ति हो रही थी, यहाँ धर्म में लक्षण की अतिशयोक्ति हो रही है ना। तो जिसमें होती है उसको ही माना जाता है पंडित जी। वहां धर्मी का इसीलिए था क्योंकि धर्मी में ही ये दुख सहिष्णु का अतिशयोक्ति दिखाई दे रही थी, समझ रहे ना। वहां के राम ही बोले मैं ही सहन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो कैसे सहन करेगी, समझ नहीं बात, ठीक है। और यहाँ देखो धर्म में अतिशयोक्ति दिखाई दे रही है, समझ आ रही है ना। शीतत्व पावन इत्यादि ये अतिशयोक्ति है, धर्म ये धर्म है, इस धर्म में अतिशयोक्ति दिखाई दे रही है, ठीक है। हाँ तो कैसी हो गई है, धर्मगता प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक है। तदेव अष्टौ फले द्वात्रिंशतीति रूढ़ौ अष्टौ फले द्वात्रिंशतीति चत्वारिंशत् लक्षणा भेदाः। रूढ़ी के 8 और फले यानी प्रयोजनवती के 32 भेद मिलाकर के कितनी होगी, 40 प्रकार की लक्षणा हो गई, ठीक है। अब कह रहे हैं पद और वाक्य गतत्वेन प्रत्येकम तापि द्विधा। अब ये कुल मिलाकर के जो 40 प्रकार की थी ना, ये पदगत और वाक्यगत भेद से कितने प्रकार की हो गई पंडित जी, कितने प्रकार से हो गई है, अरे प्रत्येक के 2 भेद और तो कितने प्रकार की, 80 प्रकार की। अनंतरोक्ताः चत्वारिंशत् भेदाः तत्र पदगतत्वे गंगायां घोषा, पदगतत्व यानी पद में लक्षण है, देखो गंगा पद में, और वाक्यगतत्व उपकृतम तत्र बहु के मुच्यते, यहाँ पे देखो पूरे वाक्य में लक्षणा हो रही है। इस भेद से कितने प्रकार की हो गई पंडित जी, एवं 80 प्रकार लक्षण, ठीक है। अरे घूम फिर के उदाहरण वही है, बस उसका प्रकार बताया जा रहा है आपको घुमा घुमा के, है ना। महोदय पदगत और वाक्यगत ये भी प्रयोजन के हैं बेटा, अरे दोनों के भेद बेटा, प्रयोजनवती के थोड़ी ना, आपको उन्होंने 40 बता दिए ना, बोले रूढ़ी के 8 और प्रयोजनवती के 32 मिलाकर के 40 भेद। अब उन 40 के 40 के पदगत और वाक्यगत भेद कर दीजिए 2, तो कितने 80 प्रकार की हो गई अपने आप से। हाँ दोनों के भेद होते हैं, पदगत और वाक्यगत, इस प्रकार से इस प्रकार होती है, ठीक है। अब प्रयोजनवती के ही होंगे, अब 32 हुई थी। अब व्यंजना हो गई, व्यंजना कल खत्म करेंगे, ठीक है, व्यंजना कल करना है ना। अच्छा सुबह की कक्षा नहीं होगी है ना, क्योंकि कल यहाँ से